नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका एमपी टेट, अदर टेट, जितने भी स्टेट एग्जाम है वो सारे एग्जाम में, यूजीसी नेट में और एमपीपीएससी, यूपीएससी, ओवरऑल किसी भी प्रकार का अगर आप कंपटीशन तैयार कर रहे हैं तो उन सारे कंपटीशन के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसके अंदर आज हम ये पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है आपका, जिसमें आज हम कुछ रामसर सूचियों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सी साइट है भारत की जो रामसर सूची में शामिल है। तो आज पूरा ए टू जेड आज हम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की क्लास के अंदर ये पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर रामसर साइट की बात की जाए तो ये रामसर है क्या, पहले तो ये याद रखेंगे। तो रामसर एक ईरान की सिटी है। तो रामसर साइट क्या है? ये एक ईरान की सिटी है जहां पर आर्द्र भूमियों को, जहां पर जो आर्द्र भूमि है, हमारे वेटलैंड्स हैं, उनके संरक्षण देने के लिए एक सामूहिक तौर पर सारे देशों का 2 फरवरी 1971 को एक कंसर्न हुआ था, जिसके अंदर ये समझौता हुआ, एक ट्रीटी हुई, एक एग्रीमेंट हुआ था कि आर्द्र भूमियों को क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा और अति संवेदनशील महत्वपूर्ण संबंध की जो आर्द्र भूमियां हैं उनको रामसर सूची के नाम से एक अलग लिस्ट में शामिल किया जाएगा और उनका उसी तरीके से प्रोटेक्शन किया जाएगा। और ये जो साइन था वो कब स्टार्ट हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। इसलिए हर 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता। तो हर 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता। तो ये 2 फैक्ट याद रखेंगे कि ये कहां पर हुआ था, कौन इसमें शामिल है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद आप याद रखेंगे यहां पर रामसर ईरान का एक शहर है। 1971 में यानी कि 2 फरवरी 1971 में रामसर में आर्द्र भूमि संरक्षण और सतत प्रयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे और भारत ने जो इस पर साइन किए थे वो 1 फरवरी 1982 को किए थे। ये ईरान का एक शहर है। वर्ल्ड में यहाँ पर कुछ शहर, आपको ये पूरा वर्ल्ड मैप अगर आप देखोगे तो इस वर्ल्ड मैप के अंदर, इस वर्ल्ड मैप में जाओगे तो यहाँ पर कुछ आपको कंट्रीज याद रखनी है। जैसे यहाँ पर आपको एक छोटी सी कंट्री मिलती है यूनाइटेड किंगडम के नाम से। तो ये यूनाइटेड किंगडम वाला जो बेल्ट आप देखेंगे, यूके का बेल्ट जो है, तो यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम दिखता है, ये यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 176 रामसर साइट है। यहाँ पर कितनी सूची है? तो यहाँ पर 176 रामसर लिस्ट हैं जो विश्व में सबसे अधिक है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जो रामसर साइट है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर मिलती हैं। तो पहला नंबर आता है यूनाइटेड किंगडम का 176 के साथ। सेकंड नंबर अगर देखा जाए बेटा यहाँ पर, तो सेकंड नंबर यहाँ पर एक देश मिलेगा जिसको मेक्सिको के नाम से जाना जाता है। तो ये एक छोटी सी कंट्री यहाँ पर मिलती है जिसको मेक्सिको के नाम से जाना जाता है। तो ये मेक्सिको देश के अंदर, तो यहां पर जो मेक्सिको मिलेगा तो ये सेकंड नंबर पर आता है 144 रामसर सूचियों के साथ। और इसके बाद जो तीसरा देश आप देखेंगे यहाँ पर, जो तीसरा देश आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको मिलेगा यहाँ पर, वो हमारा प्यारा देश मिलेगा भारत। तो भारत इस सूची में कौन से नंबर पर आता है? तो भारत इस सूची में 3rd नंबर पर आता है। तो हम ये कह सकते हैं पूरे विश्व में अगर आर्द्र भूमियों की बात की जाए तो इन आर्द्र भूमियों के अंदर यानी कि रामसर सूचियों में सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर मिलती है। सेकंड नंबर आपका मेक्सिको का आता है और 3rd नंबर आपका भारत का आता है। इसके बाद शायद स्पेन वगैरह का नंबर आएंगे। यहां पर एक चीज और आपको समझना है कि वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है। तो कौन सी है जो वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट रामसर साइट है? तो ये फर्स्ट रामसर जो साइट है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगी। तो वर्ल्ड की फर्स्ट रामसर साइट आपको कहां पर मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगी। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कॉम्बेक पेनिनसुला है ये वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट रामसर साइट आपको मिलेगी। इसके अलावा वर्ल्ड की सबसे जो लार्जेस्ट रामसर साइट है ये आपको यहाँ पर एक देश है ब्राजील। तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट आपको कहाँ मिलेगी बेटा? तो ब्राजील देश के अंदर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रामसर मिलेगी, जिसको कहते हैं रियो नेग्रो। और रियो नेग्रो आप याद रखेंगे कि ये अमेजन की सहायक नदी है, जिसको ब्लैक रिवर या काली नदी के नाम से भी जाना जाता है।
और तीसरा पॉइंट आपके पास आता है बोलिविया। तो यहीं पर एक छोटा सा देश मिलता है जिसको बोलिविया के नाम से जाना जाता है। तो इस बोलिविया कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये जो बोलिविया देश आपको यहां पर मिलेगा, तो ये बोलिविया के पास सबसे बड़ा एरिया है। तो 3 फैक्ट याद रखेंगे। तो रामसर सूची के अंतर्गत किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक आता है, तो वो बोलिविया देश का आता है। सबसे ज्यादा रामसर सूचियां कहां पर स्थित है, तो वो यूनाइटेड किंगडम के पास है। और फर्स्ट रामसर सूची किस देश की शामिल की गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया की शामिल की गई थी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या आएगा। अब ऐसे ही कुछ फैक्ट आपको भारत से याद रखना, क्योंकि आज की क्लास में हम पूरे रामसर को वर्ल्ड में नहीं पढ़ेंगे, इंडिया में ज्यादा हमें टारगेट करना है। तो इंडिया के अंदर अगर हम फर्स्ट रामसर साइट की बात करें, तो इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट आपको 2 मिलती है। एक रामसर साइट आपको यहां पर राजस्थान के अंदर मिलेगी, तो एक रामसर साइट मिलेगी आपको कहां पर, राजस्थान के अंदर, जिसको कहा जाता है केवला देव। तो ये राजस्थान जो आपको यहां पर मिलेगा, तो इसके अंदर आपको ये रामसर साइट मिल जाएगी। दूसरी जो रामसर साइट है वो आपको इस उड़ीसा राज्य के अंदर मिलेगी। दूसरी रामसर साइट आपको कहां मिलेगी, उड़ीसा राज्य के अंदर। तो ये 2 फर्स्ट रामसर साइट है जिनको एक साथ भारत की रामसर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। तो भारत की पहली रामसर साइट आपकी कौन सी मिलेंगी, नेशनल देव केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में, और चिल्का झील जो कहां पर स्थित है, जो उड़ीसा स्टेट के अंदर स्थित है। अगला स्लाइड देखेंगे। अब यहां पर 3 रामसर साइट मैंने और लिखी है, जैसे रेणुका रामसर साइट, सोमरेरी रामसर साइट और सुंदरबन रामसर साइट। अगर यहां पर सबसे पहले हम सुंदरबन रामसर साइट की बात करें, तो ये सुंदरबन रामसर साइट आपकी कहां पर स्थित है, तो यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर आपको, तो इस वेस्ट बंगाल के अंदर आपको सुंदरबन रामसर साइट मिल जाएगी। तो ये सुंदरबन रामसर साइट की अगर हम बात करें, तो ये इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट है, जो कहां मिलेगी, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित सुंदरबन इंडिया की सबसे बड़ी रामसर सूची की साइट है। तो सबसे बड़ी अगर देखा जाए, तो सबसे बड़ी रामसर साइट आपको कौन सी मिलेगी, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। अगर यहां पर रेणुका की बात की जाए, तो रेणुका आपको यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेगा, रेणुका। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको रेणुका लेक मिलेगी। और इस रेणुका लेक की अगर हम बात करें, तो ये सबसे छोटी, तो भारत की सबसे छोटी रामसर साइट अगर आपसे पूछा जाएगा, तो सबसे छोटी रामसर साइट की अगर हम बात करेंगे, तो रेणुका भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। वहीं आप अगर सोमरेरी में जाते हैं, तो लद्दाख रीजन के अंदर अगर आप जाएंगे, तो ये बेल्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पर लद्दाख का। तो इस लद्दाख स्टेट के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी सबसे ऊंची रामसर साइट मिलेगी। तो सबसे ऊंची रामसर साइट बेटा आपको कहां मिलेगी, तो ये लद्दाख के अंदर मिलेगी सबसे ऊंची रामसर साइट। तो सबसे बड़ी रामसर साइट बेटा कौन सी है, सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरबन, सबसे ऊंची रामसर साइट सोमरेरी, और सबसे छोटी रामसर साइट आपको क्या मिलेगी, वो आपको मिलेगी रेणुका। ये हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका लद्दाख में है, और ये आपका वेस्ट बंगाल में। ये कुछ रामसर साइट के बारे में, जैसे 2 रामसर साइट हमने यहां पर देखी, 2 रामसर साइट आपकी 3 यहां पर हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट है, मैक्सिमम रामसर साइट इन इंडिया। तो यहां पर देखेंगे तमिलनाडु स्टेट। अगर हम तमिलनाडु स्टेट को यहां पर देखें, तो इस जगह पर आपको बेटा तमिलनाडु स्टेट मिलेगी। तो इस तमिलनाडु स्टेट में जाएंगे, तो तमिलनाडु के अंदर आपको सबसे ज्यादा रामसर साइट मिलती हैं। तो 20 रामसर साइट आपको केवल कहां मिलेंगी, इस तमिलनाडु स्टेट के अंदर मिलेंगी आपको। टोटल 20 रामसर साइट, जो भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला राज्य है। इसके बाद आप यूपी में जाएंगे, तो यूपी के अंदर अगर आप जाएंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे, तो सेकंड नंबर पर ये 18 + 2 कर लेना, इसमें 2 रामसर साइट और ऐड हो गई है। तो इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, 20 हो चुकी है। तो यहाँ पर यूपी स्टेट जो आपको मिलेगा, ये पूरे का पूरा, तो इस यूपी स्टेट के अंदर अगर आप जाओगे, तो यहाँ पर आपको जो संख्या मिलेगी, तो इस यूपी स्टेट के अंदर आपको जो संख्या मिलेगी, वो कितनी मिलेगी आपको, तो यूपी स्टेट के अंदर संख्या मिलेगी आपको 10। इसके बाद अगर पंजाब की बात की जाए, तो पंजाब स्टेट अगर आप फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पर आपको छोटा सा स्टेट मिल जाएगा पंजाब,
और इस पंजाब स्टेट के अंदर अगर आप रामसर सूचियों की बात करें तो यहां पर जो रामसर सूचियां आपको मिलती हैं वो आपको 6 मिलेंगी। तो पंजाब के अंदर रामसर सूचियों की संख्या कितनी है? 6 रामसर सूची। ये कम से कम 3 स्टेट याद रखो, उड़ीसा के अंदर भी 6 रामसर सूची और मध्य प्रदेश के अंदर आपको 5 रामसर सूचियां मिलती है। तो सबसे ज्यादा एमपी और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए कि किस राज्य के पास रामसर सूचियों का सबसे बड़ा क्षेत्रफल आता है, किस राज्य के पास रामसर सूची का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में देखेंगे तो पहला नंबर आपका आएगा वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल के पास है 4355 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो किसी राज्य की रामसर सूची का सबसे बड़ा क्षेत्रफल मिलता है। दूसरा नंबर आता है आपका उड़ीसा का, उसके बाद तमिलनाडु, फिर केरला और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये याद रखना एरिया की बात हो रही है, साइटों की बात नहीं हो रही। साइटें सबसे ज्यादा 20 तमिलनाडु के पास है, लेकिन एरिया की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एरिया आपको कहां मिलता है? वेस्ट बंगाल में। और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट, सुंदरबन रामसर साइट आपको देखने को मिलती है। अगला देखेंगे यहां पर कि अभी रिसेंटली 2025 में, तो जनवरी या फरवरी 2025 से लेकर, क्योंकि हर साल फरवरी में वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, तो उस वेटलैंड डे से लेकर आज की डेट तक, करंट तक कितनी रामसर सूचियां नई जोड़ी गई हैं? तो इसमें अभी तक अगर हम देखेंगे तो फरवरी 2025 तक भारत के अंदर 85 रामसर साइट थी। कितनी सूचियां थी? 85 रामसर सूचियां थी। 85 के बाद भारत में फरवरी 2 फरवरी 2025 को 86वीं रामसर साइट जोड़ी गई, जिसको कहेंगे सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी, जो तमिलनाडु के अंदर है, और तीरथंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। इसलिए तमिलनाडु के अंदर देखेंगे जो संख्या 18 थी, 18 से बढ़कर 2025 में तमिलनाडु की संख्या कितनी हो चुकी है? 20 हो चुकी है। क्लियर हो गई? तो ये 2 रामसर साइट कब जोड़ी गई थी? फरवरी 2025 के अंदर। इसके अलावा 28वीं जो रामसर साइट है ये भी फरवरी में ही जुड़ी गई थी। तो टोटल 4 रामसर साइट आपको फरवरी में ऐड की गई थी। तो सिक्किम की खेचरोपल्ली वेटलैंड, तो ये फर्स्ट रामसर साइट है सिक्किम का। तो सिक्किम का ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट रामसर साइट ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम राज्य की पहली रामसर साइट है जो पहली बार वेटलैंड की सूची में शामिल की गई। और उसी प्रकार झारखंड भी फर्स्ट टाइम इसमें ऐड किया गया था, तो झारखंड 89 नंबर पर। तो ये दोनों जो रामसर साइट है सिक्किम और झारखंड की, ये पहली बार इन स्टेट की पहली रामसर साइट है जो आपकी रामसर सूची में शामिल की गई है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद आपको जून 2005 में, सॉरी 2025 के अंदर, तो फरवरी में 4 ऐड हुई, तो यहां पर 2 रामसर ऐड की गई। और वो दोनों की दोनों रामसर साइट आपको कहां मिलती हैं बेटा? तो ये आपको राजस्थान के अंदर मिलती है। दोनों रामसर साइट आपको राजस्थान के अंदर मिलती हैं। तो इन रामसर साइट में देखेंगे तो 90 नंबर पर जो रामसर साइट मिलेगी वो खिच्चन रामसर साइट, जिसको फ्लौदी के नाम से भी जाना जाता है, और मेन्नार उदयपुर के अंदर जो राजस्थान में स्थित है। तो ये 2 रामसर साइट आपके बेटा कब ऐड होंगी? जून 2025 में ये दोनों ऐड की जाएंगी। इसके बाद कौन सी रामसर साइट ऐड हुई? तो फिर सितंबर 2025 में 92 और 93 नंबर की रामसर साइट ऐड की जाएगी, गोकुल जलाशय बिहार में और उदयपुर झील बिहार में। ये दोनों बिहार की लेक को यहां पर, इससे पहले बिहार के अंदर 3 रामसर साइट थी, अब इनको मिलाकर बिहार के अंदर रामसर साइट की संख्या कितनी पहुंच जाएगी? 5 पहुंच जाएगी। और फिर रिसेंटली, जो सबसे रिसेंटली न्यू रामसर साइट ऐड हुई है वो है गोगा बिल लेक बिहार। तो गोगा बिल लेक बिहार जो है ये आपकी सबसे न्यू 94 नंबर की रामसर साइट है। तो वर्तमान में भारत में टोटल रामसर सूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 94 रामसर साइट हो चुकी है, जो वर्ल्ड में कौन से स्थान पर आता है? तो ये वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर आता है। तो वर्ल्ड में इंडिया में 93 रामसर साइट है, जो कौन से नंबर पर आएगा? 3rd नंबर पर आता है। तो ये कुछ नई रामसर साइट आपको क्लियर होगी कि नई रामसर साइट कौन कौन सी ऐड हुई है। तो 85 से, तो जो डेटा आपको मिलेगा वो 85 रामसर साइट का होगा। तो 85 रामसर साइट आपकी 2024 में थी, और अभी 2025 में जो रिसेंटली बढ़कर हो चुकी है संख्या, वो आपकी
94 हो चुकी है, यानी कि 85 से 94 तक हमने यहां पर 9 नई रामसर साइट को ऐड किया है। एक साल के अंदर 9 सूचियां भारत में शामिल कर दी गई। 2025 में ही एक रामसर अवार्ड दिया गया था। अब ये किस व्यक्ति को या किस पर्सन को दिया गया था वो हमें समझना है, तो ये समझ जाएंगे कि आपको ये एक महिला को दिया गया रामसर अवार्ड है, और इस महिला का नाम क्या है, राजश्री या डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को 2025 का रामसर अवार्ड दिया गया है। और किस क्षेत्र में दिया गया, तो वेटलैंड वाइज न्यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली ये भारत की पहली महिला बन चुकी है। क्लियर हो गया, तो ये भारत की पहली महिला जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। स्विट्जरलैंड के ग्लैड में स्थित रामसर सचिवालय, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैड में कौन सा सचिवालय स्थित है, रामसर सचिवालय ने 7 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर वेटलैंड की दुनिया में 2025 के महिला चेंज मेकर के नामों की सूचना जारी की थी, जिसमें भारत की जयश्री वेंकटेशन का नाम भी शामिल होगा। ये जो पुरस्कार ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहली जो श्रेणी होती है वो आर्द्र भूमियों के अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। सेकंड सूची का जो पुरस्कार है वो आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए दिया जाता है। और तीसरा जो है वो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो श्री वेंकटेशन को जो अवार्ड दिया गया था, जय श्री वेंकटेशन को जो अवार्ड दिया गया था वो सेकंड लिस्ट में दिया गया था, आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग। तो ये सेकंड नंबर पर इनको ये इस क्षेत्र में, तो इस पुरस्कार की 3 श्रेणियां हैं, तो सेकंड श्रेणी के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। क्लियर हुआ है यहाँ पर, तो सेकंड श्रेणी के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो श्री जय वेंकटेशन की बात करें तो ये एक ट्रस्ट चलाती है जिनका नाम है केयर एथ ट्रस्ट की सह संस्थापक है, जिसकी स्थापना 2000 में चेन्नई तमिलनाडु में की गई थी। जयश्री और उनकी टीम ने चेन्नई में स्थित पल्लीकरनई दलदल की बाढ़ शमन और जैव विविधता की भूमियों का दस्तावेजीकरण किया था। उनके संगठन को 2009 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला समझे, इसके बाद एक नई न्यूज हम और समझेंगे कि उदयपुर और इंदौर को वेटलैंड सिटी के रूप में 2025 में मान्यता दी गई है। तो वर्ष 2025 में इंदौर और उदयपुर ने भारत के पहले 2 शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शामिल है, जिसमें भारत के 2 शहर, एक इंदौर और उदयपुर भी शामिल है। तो ये भी एक नया पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें एक मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड आता है। तो ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है, तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के तथा जिनकी पारिस्थितिकी में परिवर्तन होते हैं, हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। तो उनको क्या कहा जाता है, मॉन्ट्रैक्स रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। तो ये एक रामसर सूची से ही बनाई गई एक नई लिस्ट होती है। भारत की लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है। तो 2 झीलों को मॉन्ट्रैक्स में शामिल किया गया, लोकटक लेक और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, लोकटक मणिपुर में। उड़ीसा की चिल्का लेक को भी लोकटक 1993 में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन 2002 में इसको इस सूची से हटा दिया गया है। क्लियर हो गया, तो इस सूची से इनको क्या है, हटा दिया गया है। इसके बाद भारत की पूरे राज्य वाइज, पूरे स्टेट वाइज अगर हम कुछ महत्वपूर्ण रामसर साइटों की अगर हम बात करेंगे, तो 5 रामसर साइट आपको बेटा कहां मिलती हैं, तो 5 रामसर साइट आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिलती हैं। तो जम्मू कश्मीर में टोटल 5 रामसर साइट मिलती हैं, जिनमें अगर आप देखेंगे तो होकेरा वेटलैंड, हैगम वेटलैंड, शालबुग और सुरिनसर और वूलर, तो ये जम्मू कश्मीर की 5 वेटलैंड है। इसी के ऊपर आपको लद्दाख वाला बेल्ट मिलेगा। तो लद्दाख के अंदर देखेंगे तो 2 वेटलैंड आपको लद्दाख के अंदर मिलेंगे, सोमरेरी और सोकर। और सोमरेरी हम जानते हैं कि ये भारत की सबसे ऊंची रामसर साइट भी है। इसके अलावा पंजाब के अंदर टोटल 6 वेटलैंड आपको मिलते हैं, जिसमें ब्यास, हरिके, कांजली, केशवपुर, नांगल और रोपड़ नाम मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान में अगर हम जाते हैं तो राजस्थान स्टेट के आपको
दो रामसर साइट अभी तक 2024 तक इसमें दो रामसर साइट थे। 2025 में इसमें दो नए रामसर साइट ऐड कर दिए गए, एक खीचन और दूसरा मेनार। तो खेचन और मेनार जून 2025 में 5 जून 2025 को राजस्थान में दो नए वेटलैंड ऐड किए गए हैं। अगला गुजरात स्टेट में जाएंगे तो गुजरात स्टेट के 4 वेटलैंड यहां पर शामिल हैं। तो गुजरात स्टेट में जाएंगे तो गुजरात के कितने वेटलैंड आपको बेटा यहां पर मिलेंगे? 4 वेटलैंड, खजेड़ा, नल सरोवर, थोल और वधवाना वेटलैंड। अगला महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो यहीं पर आपको महाराष्ट्र स्टेट मिल जाएगा। तो महाराष्ट्र के बगल में यहां पर आपको गोवा है। तो गोवा स्टेट की केवल एक ही वेटलैंड है जिसको कहा जाता है नंदा लेक। और महाराष्ट्र के देखें तो 3 वेटलैंड आपके महाराष्ट्र के हैं, लोनार, नंदुर और थाने। लोनार आप जानते हैं कि एक ज्वालामुखी झील में भी शामिल होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज करते हैं। कर्नाटका स्टेट की बात करें तो यहां पर कर्नाटका स्टेट के अंदर आपको जो वेटलैंड मिलते हैं वो टोटल 4 मिलते हैं, जिनमें से अगस्थिनी एस्चुरी, अक्समुंडा अक्समुंद्रा बर्ड सेंचुरी, मागधी और रामागिथु बर्ड सेंचुरी। बीएस का मतलब यहाँ पर बर्ड सेंचुरी से, तो ये 4 बर्ड सेंचुरी आपको कर्नाटका में मिलेंगी। इसी के नीचे आपको छोटा सा केरला स्टेट मिलेगा जिसके अंदर 3 वेटलैंड आपको मिलेंगे, अष्टमुदी वेटलैंड, सस्तम कोट्टन वेटलैंड और वेम्बानाड कोल वेटलैंड। तो इस तरीके से आपको केरल के मिलेंगे। केरल के बाद बगल में ही तमिलनाडु है जहां पर सबसे ज्यादा रामसर साइट मिलती है। 20 रामसर साइट हमें कहा मिलती है? केवल तमिलनाडु स्टेट के अंदर मिलती है। तो ये बड़ी लिस्ट है जिनको आप एक बार पूरा रीड कर लेना पीडीएफ से, मैंने नाम सारे दे दिए। ये 10 रामसर साइट है, उसके अलावा ये 18 रामसर साइट है। और ये जो 2 नई रामसर साइट है ये 2025 में ऐड हुई थी। इसमें शक्कर कोट्टे बर्ड सेंचुरी और तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी, ये 2 नई रामसर साइट है। यानी कि इससे पहले संख्या 18 थी, 2 और बढ़ गई तो संख्या हो गई बेटा आपकी 20। तो अभी वर्तमान में 20 रामसर साइट भारत में मिलती है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो इसके ऊपर ही स्थित है, यहां पर आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। तो इस आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर आपको एक रामसर साइट मिलेगी जिसको कहते हैं कोलेरू झील। तो आंध्र प्रदेश की कोलेरू एकमात्र यहाँ पर रामसर साइट है। इसके बाद बगल में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के ऊपर ही आपको उड़ीसा स्टेट मिल जाता है यहाँ पर। तो उड़ीसा स्टेट के अंदर भी 6 रामसर साइट है, अंशुपा, भितरकनिका। देखो पंजाब में भी आपको 6 मिल रही थी, पंजाब के अंदर भी 6 रामसर साइट है और उड़ीसा के अंदर भी 6 रामसर साइट है। इसके अलावा चिल्का लेक जो एक लेगून का उदाहरण भी है और ये भारत की फर्स्ट रामसर साइट भी है। हीराकुंड, सतकोसिया और टम्पारा। इसके बाद आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे जिसके पास सबसे ज्यादा, वेस्ट बंगाल के पास वेटलैंड का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मिलता है। तो इसके पास 2 रामसर साइट है, ईस्ट कोलकाता और सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट भी है। उसी प्रकार बगल में झारखंड मिल जाएगा। तो झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड में केवल एक ही रामसर साइट है। तो झारखंड स्टेट पहली स्टेट है जिसकी रामसर साइट को, जिसकी वेटलैंड आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया। तो इसका एक ही झील है और वो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, झारखंड स्टेट। अगला है उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट मिलेंगी। तो यूपी के अंदर बेटा कितनी मिलेंगी? तो ये उत्तर प्रदेश जो हमें यहाँ पर मैप मिलेगा, तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर आपको टोटल 10 रामसर साइट मिलती हैं। तो ये 10 के 10 नाम लिखे हुए जिसमें बखीरा, हृदयपुर, नवाबगंज, पार्वती, समन, संपारा, ठीक है, समसपर, सांडी, सरसई, नवल, सुरसरोवर और अपर गंगा। तो ये सारी की सारी रामसर साइट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसे ही उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड स्टेट मिलेगी। तो उत्तराखंड के अंदर भी आपकी एक ही रामसर साइट है, आसान बैराज। और ऊपर ही आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपकी जो है 3 रामसर साइट आपको मिलती हैं, चंद्रताल, पौंग डैम और रेणुका। और रेणुका आप जानते हैं कि ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट, रेणुका भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में टोटल 5 रामसर साइट हमें मिलती हैं। पहला भोज वेटलैंड मिलेगा, दूसरा सिरपुर वेटलैंड, तीसरा यशवंत सागर, चौथा
सांके सागर, और पांचवा जो 2024 में नया ऐड हुआ था तवा रिजर्वायर। तो ये 5 रामसर साइट आपको मध्य प्रदेश में मिलती है। ये 2002 में, ये 2022 में, और ये आपका 2024 में रिसेंटली ऐड की गई थी। इसके बाद बिहार में जाएंगे तो बिहार में अभी तक 2024 तक अगर हम जाएंगे तो 2024 तक बिहार में 3 रामसर साइट थी, और 3 रामसर साइट आप जानते हैं कि यहाँ पर ऐड की गई है 2025 के अंदर। 2025 में 3 रामसर साइट हुई, और इसी प्रकार बिहार के अंदर जो रामसर साइट की संख्या वो पहुंच चुकी है 6। तो बिहार के अंदर भी 6 हो गई, इधर वेस्ट बंगाल में भी 6 मिल रहा था, और इधर आपका पंजाब में भी 6 मिल रहा। तो बिहार में कंवर लेक, नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी ये पहले से थी। सितंबर 2025 में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को शामिल किया गया, और फिर नवंबर 2025 में जो एक गोखुर झील का उदाहरण भी है, तो ये आपका गोंगबाल जो गंगा और महानंदा क्षेत्र के बीच में मिलती है गोंगबील झील, जो एक गोखुर झील का उदाहरण भी है। तो यहाँ पर जो कन्वर है ये भी आपकी एक गोखुर झील है, और ये तो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर है, और ये भी क्या एक गोखुर झील का उदाहरण। 2 गोखुर झील आपको, जिसको अंग्रेजी में ऑक्सबो लेक के नाम से भी हम पढ़ते हैं। इसके अलावा सिक्किम राज्य, पहली बार सिक्किम राज्य की भी किसी लेक को रामसर सूची में शामिल किया गया, वो है आपका खेचरो परलई वेटलैंड। तो ये भी पहला स्टेट है। तो झारखंड और सिक्किम ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी पहली बार रामसर सूची में नामित किया गया है। इसके अलावा कुछ वेटलैंड आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलेंगे, जैसे आपको लोकटक झील, ये आपकी मणिपुर में स्थित है। पाला जो वेटलैंड है ये मिजोरम में स्थित है, और रुद्र सागर जो वेटलैंड है ये आपका त्रिपुरा में। और लोकटक आप जानते हैं कि ये एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, तो इसको फ्लोटिंग रामसर साइट भी बोला जाता है। पाला टिपो मिजोरम में है, और रुद्र सागर आपका त्रिपुरा के अंदर स्थित है। तो इस तरीके से बेटा आपकी ये सारी की सारी एक रामसर लिस्ट की कहानी होती है। बिल्कुल इन शॉर्ट में हमने सारी रामसर साइट को यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।